गजोधर गजोधर, चलो पढ़ते हैं आगे का। आवाज जा रहा है? एक सेकंड, थोड़ा चेक कर लें आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ, आवाज आ रहा है दोस्त। देखो यार, लास्ट टाइम हम लोग आरबीसी को बहुत अच्छे से और हर एक पॉइंट को क्लियर करके पढ़ चुके थे। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर किए थे कि उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स होता है और सबसे मैक्सिमम एंजाइम जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का ही होता है। समझ रहे हो ना? अनीमिया एक बीमारी है जो कि आरबीसी की कमी या फिर होमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। उसमें क्या होता है, O2 कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं WBC। काम वही रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा। लेवल का कहाँ तक जाएगा? लेवल कहाँ तक जाएगा गजोधर? लेवल जाएगा नीट तक। मतलब क्या? मतलब ये होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि कोई भी क्वेश्चंस छूटने का सवाल ही नहीं है। और हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि नीट 2023 या 24 में 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी, ये हमारा टारगेट है। ठीक है दोस्त, तो इसको मिटा दे ताकि अपने पास जगह बने। देखो, WBC को देखते हैं। WBC का जो नाम है इंडियन हिस्ट्री में, दुनिया के हिस्ट्री में, बायोलॉजी के हिस्ट्री में, गधावा 3 नाम से जाना जाता है। आरबीसी, WBC। झूठ मूठ, एक नाम दो यार, 3 नाम की क्या ज़रूरत है? खैर, अब दे दिया है, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, छोटे मोटे आदमी ठहरे। पहला नाम हुआ वाइट ब्लड सेल्स, दूसरा उसका नाम है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद याद हो जाएगा। 4-5 बार पढ़ोगे, 1 साल 2 साल में खूब मज़े से याद होगा। लास्ट नाम है ल्यूकोसाइट्स, इसको भूल सकते हो, इसको थोड़ा सा दोस्त याद रखना। अच्छा, अब देखो, अगला पॉइंट ये आता है कि नंबर ऑफ WBC इन अमृता ब्लड। अब जो नए हैं उनको बता दें कि अमृता हमारी कैरेक्टर, हमारे फिल्म की हीरोइन है। और हम लोग देखेंगे कि सेंटर पे यही रहे और इसी के थ्रू हम लोग पढ़ें। तो जब हमने अमृता का ब्लड लिया तो अमृता जो है फिट लड़की है, तो उसके ब्लड में जब हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ WBC कितना, तो पाया कि 6000 से 8000 पर माइक्रोमीटर क्यूब, ये इसका नंबर है। कितना है? 6000 से 8000 पर MM3। MM3 तो समझा ही दिए थे, अगर नहीं समझा दिए थे क्या क्यों लंबा इसको खींचना है ना। तो ये हो गया कि नंबर ऑफ WBC 6000 से 8000 MM3। ठीक है, अब अगला, जिस तरीके से आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट
सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। तो क्या डब्ल्यूबीसी में भी ऐसा होता है? तो क्वेश्चन है नहीं यार, उस आरबीसी में तो हीमोग्लोबिन इसके अंदर हीमोग्लोबिन था, और हीमोग्लोबिन के लिए मैक्सिमम जगह बच पाए, उसके लिए इसमें जगह बचाने के लिए न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स को ये सेल ऑर्गेनल्स को हटाया गया था। लेकिन यार डब्ल्यूबीसी में तो ऐसा कोई काम है नहीं। डब्ल्यूबीसी में कोई काम है क्या न्यूक्लियस को हटाने वाला? नहीं। तो मतलब क्या है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगला सेल ऑर्गेनल्स, ये भी प्रेजेंट होगा। दो सेल ऑर्गेनल मतलब समझते हो ना, सेल के अंदर जो गोल्गी अपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्रोमोसोम हो गया, जो भी है वो सब प्रेजेंट होता है इसमें। तो इसमें फिर अब्सेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन अब्सेंट। तो प्रेजेंट कहाँ होता है हीमोग्लोबिन? इन आरबीसी। मतलब क्या हुआ? आरबीसी इज रेड। पहले भी बता चुके, लेकिन एक बार फिर से देख लो। क्यों रेड है भाई? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एक सेकंड, आवाज़ का थोड़ा सा हम दोबारा देख लें। हाँ दोस्त, गजोदर गजोदर, जिंदा हो दोस्त, तो पढ़ लो दोस्त। तो देख लो, अभी तक हम लोग क्या पढ़े? डब्ल्यूबीसी का अलग अलग नाम, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पस, ल्यूकोसाइट्स, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा, हीमोग्लोबिन से आरबीसी में प्रेजेंट होता है, इसलिए आरबीसी का रंग लाल होता है। समझ रहे हो ना? हाँ, अब देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको देखो, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना। नहीं ऐसे, ये हम बना रहे हैं ब्लड कैपिलरी। बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा देखो। ये हम बना रहे हैं ब्लड कैपिलरी। क्या है ये? ब्लड कैपिलरी। अब ब्लड कैपिलरी है तो उसके अंदर ब्लड भी होगा। होगा ना दोस्त? अरे होगा ना, होगा ना दोस्त की गर्लफ्रेंड। देखो, अब कलर बदलें। इस ब्लड को हम लोग जूम किए, जूम किए तो देखे कि इसमें ल्यूकोसाइट्स है, मतलब डब्ल्यूबीसी है। अच्छा, इधर एक और थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ इधर कुछ और बना दे तब ना पता चलेगा कंपेयर करने में। ये टिश्यू है, तो ये ब्लड कैपिलरी और टिश्यू के बीच के स्पेस को टिश्यू स्पेस बोलते हैं। और इसमें टिश्यू फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, बेसिकली लिम्फ होता है। जब लिम्फ कैपिलरी में चला जाता है तब। अभी तो टिश्यू फ्लूइड मानो, लिम्फ भी बहुत अच्छे से समझाएंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं। इसको क्या बोले? टिश्यू फ्लूइड। अब देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि मान लिया जाए अमृता गई, मान लो, मानने में क्या जा रहा है,
मान लो कि ये अमृता का ब्लड कैपिलरी है, अमृता का ही ब्लड कैपिलरी है। अमृता गई मार्केट, कहाँ मार्केट, मान लो रामनगरी मार्केट। वहाँ उसने खाया गोलगप्पा, गोलगप्पा वाले भैया का जो हाथों का स्वाद था पसीने वाला, अमृता को बहुत ही अच्छा लगा। अमृता बोली भैया तो स्वाद और बढ़ाइए, टेस्ट जो है उसने और पसीना बढ़ाया, थोड़ा और नमकीन हुआ। क्या हुआ? नमकीन। अमृता को बहुत ही अच्छा फील हुआ। अमृता गई मार्केट, मार्केट का नाम रामनगरी रख लो। वहाँ खाई गोलगप्पा, स्वाद कम लगा। गोलगप्पे वाले को बोली भैया ओफ मज़ा नहीं आ रहा है भैया, ग्लव्स उतारिए। भैया अपना ग्लव्स उतारे और जो सर से टप 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 पसीना चू रहा था उसके साथ हाथ का भी पसीना मिलना स्टार्ट हुआ। स्वाद आया भरपूर। क्या हुआ? भरपूर। अमृता हो गई खुश, बोली भैया आपका गोलगप्पा लाजवाब है, बहुत ही अच्छा है। अब अमृता थी अनपढ़, उसको थोड़ी पता था कि वो जो पसीना वो खा के आई है, जिसको इमली का पानी समझ रही है, उसमें बैक्टीरिया, उसमें वायरस, जो कि उसको बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। ये बैक्टीरिया और वायरस अमृता के टिश्यू में गई, टिश्यू से होते हुए टिश्यू फ्लूइड में चला गया। लेकिन भैया अमृता का WBC है एक्टिव, वो जाते ही सूंघ लिया, बोला कि नहीं तो मास्टर तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारा बैक्टीरिया हम जिंदा नहीं रहने देंगे। तो ये जो बैक्टीरिया आया यहाँ पे, वो बैक्टीरिया इसको बोला दर्द बुड़वक, बीच में ब्लड कैपिलरी है, थोड़ा सा छेद है, तुम बड़ा साइज का कैसे आ जाएगा। बैक्टीरिया WBC को बोला कि बुड़वक आदमी तुम तो चाह के भी नहीं आ सकता है, जगह कम है, तुम हो मोटा अमृता की तरह, कहाँ से तुम अब बाहर आ पाओगे। तो WBC बोला कि नहीं, हमको मास्टर कसम दिया है, हम अपना शेप जो है, हम अपना शेप बदल लेंगे और बदल के ऐसे शेप में आ जाएंगे। और ऐसा शेप में आके यहाँ पे आ गया और इस बैक्टीरिया को दिया किल कर। इस प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? बोलो, अरे बोलो ना भाई। डायपिडेसिस। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। देखो इसको फिर से, चलो फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा और। ये तो एक कहानी टाइप का है ताकि तुमको समझ में आ जाए। हम तुमको सिंपल में समझाते हैं कि व्हाट इज डायपेडेसिस। व्हाट इज डायपेडेसिस? देखो कलर का रंग बदल लेते हैं। टिश्यू फ्लूइड में जब भी बैक्टीरिया टिश्यू फ्लूइड में बैक्टीरिया
वायरस एंट्री लेगा, टिश्यू फ्लूइड में बैक्टीरिया वायरस जब एंट्री लेगा तो वहाँ का WBC अपना शेप जो है वो चेंज करके अपना WBC जो है अपना शेप चेंज करके, कैसा चेंज करेगा, स्क्वीज कर लेगा। स्क्वीज मतलब समझ रहे हो, अपने आप को दबा लेगा और दबा के जो है बाहर आ जाएगा ब्लड कैपिलरी से, कम्स आउट फ्रॉम ब्लड कैपिलरी। कहाँ? इन टिश्यू फ्लूइड। क्यों? टू किल बैक्टीरिया एंड वायरस। इसी प्रोसेस को डायपेटिसिस बोलते हैं। अब समझ में आया? देखो, अमृता जो है, अमृता के टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड मतलब क्या होता है, जो टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के बीच में टिश्यू स्पेस होता है, उसमें कुछ लिक्विड होता है, उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड में जैसे ही बैक्टीरिया और वायरस, अमृता के टिश्यू फ्लूइड में बैक्टीरिया और वायरस आया, एंट्री लिया, उसी समय WBC अपना शेप बदला। शेप क्यों बदला? क्योंकि जगह कम थी, उस शेप में तो आ नहीं सकता था, तो अपना स्क्वीज कर लिया। जैसे ये शेप था WBC का, यहीं पे देखो, ये जो है शेप था WBC का, और इसको स्क्वीज करके ऐसा हो गया और छोटे से स्पेस से बाहर निकल गया। कम्स आउट फ्रॉम ब्लड कैपिलरी। कहाँ? इन टिश्यू फ्लूइड। क्यों? टू किल बैक्टीरिया एंड दिस इज कॉल्ड डायपेटिसिस। अब तो यार समझ में आ गया होगा। अब देखो, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और समझाएं क्या? चलो दिखाते हैं, एक बार फिर से नया फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक ना दोस्त, बना देते हैं यार, काम ही है पढ़ाना। अगर समझ में नहीं आए, हमें को संतुष्टि नहीं हो रहा है, तो जब हमको संतुष्टि नहीं हो रहा है तो आपको कैसे होगा? देखो, स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप क्या हुआ कि बैक्टीरिया वायरस एंट्री लिया। कहाँ? इन टिश्यू फ्लूइड। क्यों? वाई? वाई? क्यों भाई? क्रिएट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो करने के लिए जो है टिश्यू फ्लूइड में बैक्टीरिया वायरस आया, तो फिर कौन बचाया? इसको हिंदी में लिखते हैं, कौन बचाया? तो WBC। WBC बना रजनीकांत, अपना शेप चेंज किया। ठीक है, शेप चेंज करके जो है बाहर आया। कहाँ से? ब्लड कैपिलरी से। ठीक है, और उसके बाद किल कर दिया। बैक्टीरिया वायरस को। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, डायापेडेसिस। अब तो समझ में आ गया ना। समझ में आ गया ना दोस्त। एक सेकंड, बढ़िया से लिखते हैं। बैक्टीरिया वायरस एंट्री लिया कहाँ, टिश्यू फ्लूइड में। कहाँ लिया, टिश्यू फ्लूइड में। तो क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ। तो इन्फेक्शन से कौन बचाया, WBC। कैसे, अपना शेप किया चेंज, तो उसके बाद बाहर आया ब्लड कैपिलरी से, किल किया बैक्टीरिया और वायरस को। शेप कैसे चेंज किया, स्क्वीज किया। स्क्वीज मतलब खुद को, ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, खुद को दबा दिया और बाहर आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं डायपोडेसिस। तो डायपोडेसिस समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। आए ना दोस्त। चलो अब आगे का हम लोग देखते हैं थोड़ा सा WBC का। और देखो, चलो एक ही साथ इसको पूरा फ्लो चार्ट पढ़ा दें क्या, पढ़ा देते हैं। WBC बेसिकली दो तरह का होता है। WBC टू टाइप्स का होता है। पहले को कहते हैं ग्रेनोसाइट्स। क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स। तो दूसरे को क्या कहेंगे, ये ग्रेनुलोसाइट्स। पहले को कहा ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरे को ए ग्रेनुलोसाइट्स। ये भी दोस्त तीन तरह का हुआ, इसको रखना पड़ेगा। जहाँ तक कॉन्सेप्ट होगा हम समझा देंगे, लेकिन नाम रट लेना क्योंकि ये भूलोगे। और ये होगा दो तरह का। देखो, ग्रेनुलोसाइट्स जो है तीन तरह का। पहला हुआ न्यूट्रोफिल्स। समझ में आया, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, गलत स्पेल कर दिए। न्यूट्रो PHILIS। हाँ। दूसरा हुआ एक सेकेंड, दूसरा हुआ एशिनोफिल्स। तीसरा हुआ वेसोफिल्स। ये हुआ तीन तरह का ग्रेनुलोसाइट्स। अब एक ग्रेनुलोसाइट्स क्या हुआ, देखो, एक ग्रेनुलोसाइट्स दोस्त दो तरह का हुआ, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब देखो, थोड़ा सा रटने वाला कॉन्सेप्ट है, हो सकता है बोरिंग लगे। अगर देखो इंस्टेंट नहीं रट सकते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग दे लो और PYQs बनाओ। PYQs में जब ये सब नाम बहुत बार खुद सुनोगे ना तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है। PYQs बनाते बनाते याद हो जाएगा। देखो, ये कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है 60 से 65%। WBC का जितना 100% है ना, उसमें से 60 से 65% यही पाया जाता है। ये मैक्सिमम होता है इन WBC। तो फिर शेनोफिल्स कितना पाया जाता है, 2 से 3%। अब हुआ वेसोफिल्स। वेसोफिल्स सबसे कम पाया जाता है। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट 6 से 8%। और लिम्फोसाइट्स कितना पाया जाता है दोस्त,
20 से 25%। अब एनसीईआरटी इस सब का थोड़ा थोड़ा फंक्शन दे रखा है, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा फंक्शन है, इसको बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक ना। हड़बड़ी में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रोफिल से। देखो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स हम लोग देखते हैं। कलर चेंज कर लें थोड़ा। देखो यार, एक तो 60 से 65% होता है, अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, और ये मैक्सिमम होता है। एक पॉइंट तो इसका ये आएगा। अगला पॉइंट, इसके न्यूक्लियस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्त इसका न्यूक्लियस कुछ इस तरह का होता है। देखो ये हुआ सेल, इसका न्यूक्लियस मल्टीलॉब्ड होता है। देख रहे हो, 1 लॉब, 2 लॉब, 3 लॉब, 4 लॉब, 5 लॉब। कितने लॉब्स टोटल होते हैं? 3 से 5 लॉब्स के इसके न्यूक्लियस होते हैं। देखा दोस्त, एक पॉइंट ये पूछेगा, ये थोड़ा सा रटने वाला है, इसको थोड़ा देख लेना। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन वही जो मेन डब्ल्यूबीसी का फंक्शन होता है। जो मेन फंक्शन होता है डब्ल्यूबीसी का, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया या पैथोजेंस को किल करता है, इसका भी फंक्शन है। ठीक है, ठीक है भाई। न्यूट्रोफिल्स हो गया। अगला क्या है? अगला है इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स का देखो, इस्नोफिल्स परसेंटेज कितना है? 0.5 से 1%। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, माफ़ी, हमें माफ़ी दे दो प्रभु, हमसे गलती हो गई। अच्छा, इसका न्यूक्लियस पूछेगा। बेसिकली इसमें दो ही है। ये तो इस टाइप से क्वेश्चन जितने हैं ना डब्ल्यूबीसी का, कितने पार्ट्स के हैं, तो इसमें यह पूछेगा। एक तो कितने परसेंट होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा न्यूक्लियस कैसा है, तीसरा फंक्शन कैसा है। एनसीईआरटी भी इसी तीनों चीज़ को टच किया है, हम भी इसी तीनों चीज़ को टच कर रहे हैं। इसका न्यूक्लियस बाइलॉब्ड है। बाइलॉब्ड मतलब 2 लॉब, 2 लॉब। डायग्राम देखो इसका, ये हुआ सेल, एक लॉब ये हुआ, दूसरा लॉब ये हुआ। तो ये 2 लॉब हुआ ना, एक लॉब ये, दूसरा लॉब ये। ठीक है दोस्त, ये हुआ। अब फिर इसका फंक्शन, फंक्शन इसका है ये बेसिकली जो है, वो जब भी ऐसे देख लो, एंटी एलर्जिक है। मतलब क्या हुआ? मतलब अमृता जो है वो गई क्रिकेट खेलने। नहीं, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट ये नहीं खेलती है। तो क्या करने गई? मानो अमृता जो है बास्केटबॉल खेलने गई। ग्राउंड में धूल उड़ा। क्या हुआ? ग्राउंड में धूल उड़ा। धूल जैसे ही अंदर गया, अमृता के नाक में गया, अमृता को आने लगा छींक।
क्यों छींकाया? इसी टाइम जो है इसेनोफिल जो है एंटी एलर्जी का काम किया। समझे? इस्नोफिल्स का यही फंक्शन है, एंटी एलर्जिक है। अब देखो बेसोफिल्स को देख लेते हैं हम लोग। देखो भाई, इसमें भी वही 3 चीज़ पूछेगा। एक तो इसका परसेंटेज कितना पाया जाता है, 0.5 से 1%, यह मिनिमम होता है किसके रेफरेंस में? इन WBC। उसके बाद इसका न्यूक्लियस पूछेगा ना, 3 लॉब। कैसा 3 लॉब? ये हुआ सेल, बड़ा बना दिए। 1 लॉब, 2 लॉब, 3 लॉब, 1 लॉब, 2 लॉब, 3 लॉब। ये इसका हो गया न्यूक्लियस। और फिर फंक्शन इसका पूछेगा। यही 3 चीज़ में पूछता ही है। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि उनको पढ़ाने में बोरिंग लग रहा है। तो वो जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना भाई, जिस भी टॉपिक में कॉन्सेप्ट नहीं होता है उसको पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। लेकिन पढ़ना है। अब भाई क्वेश्चन तो इससे भी आएगा। अब क्वेश्चन इससे भी आएगा तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? देखो, इसका बेसिकली फंक्शन में 3 चीज़ जानना है। ये सेक्रेट करता है 3 थिंग्स। क्या क्या? पहला हेपारिन, दूसरा हिस्टामिन, तीसरा